दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूँ तो हम 1947 में ही आज़ाद हो चुके हैं, राइट है ना? हमें किसी की हिम्मत नहीं है जो हमें बाँटने की कोशिश करे, राइट? लेकिन अब इस देश ही नहीं, दुनिया में एक अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार का कहना है, भारत में बैठे हुए ब्राह्मण लोग अपनी मुनाफ़ा कमा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि उनका ये सोच हमें देश में बाँटने की कोशिश कर रहा है? हिंदू-मुसलमान, हिंदुओं के अंदर हिंदू, राइट? जातिगत भावनाओं को किस तरीके से पहचाना? क्या ये किसी भी तरीके से क्या आपको नहीं लगता है कि ये हमें फिर से बाँटने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारत को बाँटने की साजिश रची रही जा रही है। भारत में की राजनीति को देखते हुए जाति जातिगत राजनीति को लेकर के देखते हुए किस तरीके से एक अलग लेवल का एक कैंपेन चलाया जा रहा है खास तौर पे अमेरिका में, राइट? तो तेल खरीदने में ब्राह्मणों को मुनाफाखोरी को लेकर के। अब हम इस सेशन में वही बात करेंगे कि कैसे इस तरीके के बयान से जिसने सोशल मीडिया से लेकर के राजनीति के गलियारों तक हलचल मचा दिया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने एक बार फिर भारत को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उनका कहना है कि रूसी तेल से भारत में ब्राह्मण मुनाफा कमा रहा है। रूसी तेल से भारत में मुनाफा कमा रहा है। जबकि आपको पता है कि हम तो अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को देखते हुए, राष्ट्र के हितों को देखते हुए हमने रसिया से क्रूड ऑयल हमने बाय किया था। लेकिन उनकी ये सोच किस प्रकार भारत और दुनिया में किस तरीके से जो गलत मानसिकता के लोग हैं, एक गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो क्या ये इस बयान का क्या मतलब है? क्या इसमें कोई सच्चाई है या सिर्फ एक एक राजनीतिक चाल है? पिछले कुछ सालों में रूस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद। लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। सस्ते दामों पर क्यों? क्योंकि इस सस्ते तेल को भारत में रिफाइंड करके उसका उपयोग घरेलू उपयोगों के साथ-साथ अन्य चीजों में उसका इस्तेमाल कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट भी किया गया। उनका ये कहना है कि कहीं न कहीं रसिया को इन्होंने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, इस तरीके की मानसिकता को लेकर के। इसी रणनीति से भारत को आर्थिक रूप से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। ट्रंप के सलाहकार का बयान ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार ट्रेविस पॉल या जिसे भी संदर्भ में नाम लिया गया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत में इस तेल के मुनाफे का ज़्यादातर हिस्सा ब्राह्मण समुदाय के लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ब्राह्मण समुदाय के लोग कर रहे हैं। क्या केवल ब्राह्मण समुदाय का ही लोग कर रहे हैं? या ब्राह्मण समुदाय के लोग ही मुनाफा कमा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे देश में इस तरीके के जातिगत किसी प्रकार का कोई राजनीति किया जा रहा है? वो अलग बात है कि कुछ गलत तरीके के नेता लोग हमारे देश में राजनीति जो है एक जातिगत भावनाओं को लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी राजनीति का फ़ायदा इस समय उठा रहे हैं। यह सिर्फ़ एक आर्थिक टिप्पणी नहीं है बल्कि एक जातिगत टिप्पणी भी मानी जा रही है। क्या यह बयान एक सोची-समझी राजनीति है? रणनीति है भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुँचाने के या फिर अमेरिका की अंदरूनी राजनीति से जुड़ी हुई क्या कोई चाल है? आपकी क्या राय है दोस्त? आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम कुछ गंभीर सवाल उठाते हैं। क्या वास्तव में किसी एक जाति को इस तरह टारगेट करना क्या तर्कसंगत है? क्या आपको नहीं लगता है कि अमेरिका में किस तरीके से हमें तो लग रहा है कि किसी एक खास कैटेगरी के जाति को एक टारगेट किया जा रहा है। क्या ये तर्कसंगत है? क्या कोई भी कम्युनिटी इस तरह अकेले पूरे आर्थिक फायदा का लाभ उठा सकती है? या फिर ये बयान भारत की आर्थिक कामयाबी से कहीं जलन तो नहीं हो रही है? आपकी क्या राय है? इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने रसिया-यूक्रेन संकट को अपने राष्ट्रीय हित में कुशलता से हैंडल किया है, लेकिन क्या पश्चिमी देश अब इस पर सवाल उठाकर भारत को दबाव में लाना चाहते हैं? यही चीज़ भारत सरकार की ओर से इस बयान पर अभी तक फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमें ये देखना है कि कब इसकी प्रतिक्रिया क्या आती है। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग इस जातिवादी और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे बयानों से भारत की छवि को नुकसान पहुँच सकता है? या फिर भारत को अपने रास्ते पर डटे रहकर अपनी नीति को और मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए?
आपकी क्या राय है दोस्त? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या इस तरीके का जो सिचुएशन देश में जो चलाई जा रही है, देश से बाहर दुनिया में जो चलाई जा रही है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति का जो आर्थिक सलाहकार का क्या ये बयान किस हद तक सच है और हम किस हद तक सही हैं? दोस्त आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।